अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी मेडिसन किलकेरिया फ्लोर है। बायोकेमिक सॉल्ट है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल कसरत के साथ किया जाता है। इस दवा को बोन सॉल्ट कहा जाता है और ये दवा जो है बायोकेमिक में रुस्टॉक्स जैसी हैसियत रखती है। जैसे कि रुस्टॉक्स होम्योपैथी की एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और कसरत के साथ उस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह किलकेरिया फ्लोर को क्लिनिकली रुस्टॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर चाहें, अगर आप रुस्टॉक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो किसी वजह से कि आपको कोई ऐसा यानी कि हिंट्स मिलते हैं कि आप अपने पेशेंट को रुस्टॉक्स नहीं देना चाहते, तो आप रुस्टॉक्स की जगह उसे किलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किलकेरिया फ्लोर को बोन सॉल्ट कहा जाता है। ये जो सॉल्ट है ये हमारी हड्डियों की सतह पर पाया जाता है, हमारे दांतों के इनेमल पे पाया जाता है, इलास्टिक टिश्यूज़ में पाया जाता है, एपिडर्मिस सेल्स में पाया जाता है और वहाँ पर जो भी ख़राबियाँ आती हैं ख़ास तौर पर हड्डियों के हवाले से, और दांतों का शुमार भी चूँकि हमारी हड्डी में किया जाता है, इसलिए जहाँ कहीं भी हड्डियों के हवाले से, दांतों के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ किलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक पावरफुल टिश्यू रेमेडी है। टिश्यूज़ की जहाँ जहाँ ख़राबियाँ आएंगी वहाँ हम किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस दवा में जो ख़ास यानी कि मैं करैक्टरिस्टिक इसका बता रही हूँ जो है वो ये कि इस दवा में एक तो हार्ड स्टोनी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सख्त पत्थर की सी सख्ती जिससे कहते हैं, उस तरह की सख्ती जो है वो जिस्म के अंदर पाई जाती है। अब ये सख्ती ग्लैंड में पाई जा रही है, ये सख्ती आपके ज़ख्मों में पाई जा रही है, यानी ज़ख्मों के किनारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, आपके टॉन्सिल बहुत सख्त हो गए हैं, ख़वातीन के जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, फिर आपके फोड़े जो बनते हैं वो अगर सख्त हो गए हैं, तो वहाँ जहाँ पत्थर की सी सख्ती पाई जाएगी, चाहे वो ग्लैंड्स के हवाले से आ रही है या जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो ज़ख्मों के हवाले से आ रही है, तो वहाँ किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने फीमेल ब्रेस्ट की बात की है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये सख्ती मेल्स के टेस्टिकल्स में पाई जा रही है, फीमेल की ओवरीज़ में पाई जा रही है, आपके जिस्म में जहाँ कहीं आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं, आपका ग्लैंडुलर सिस्टम है उसमें कहीं सख्ती पाई जा रही है, पत्थर की सी सख्ती पाई जा रही है, तो वहाँ किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस दवा की जो एक और ख़ासियत है वो ये है कि इस दवा को कसने वाली दवा कहा जाता है। आपके जिस्म में कहीं भी ढीलापन पाया जाता है, उस ढीलापन को दूर करने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल होता है वो किलकेरिया फ्लोर है। जैसे कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं, आपकी जो वेरेदे हैं, ब्लड वेसल्स हैं आपकी, जो अगर वो ढीली पड़ गई हैं और उसकी वजह से वो फूल गई हैं, यानी वेरिकोस वेन्स का मसला आपके सामने आ रहा है, आपकी जो लिगामेंट्स हैं वो ढीले पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं और रहम जो है वो गिर गया है, अपनी जगह से मूव कर गया है, तो वहाँ पर हम किलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये ढीलापन अगर बवासीर के हवाले से पाया जाता है, खूनी बवासीर के हवाले से पाया जाता है, बादी बवासीर के हवाले से पाया जाता है, ब्लाइंड हेमोराइड्स के हवाले से पाया जाता है, तो वहाँ पर किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, खूनी बवासीर में, बादी बवासीर में, ख़ास तौर पर खूनी बवासीर में जब वेन्स जो हैं, बवासीरी मौके जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पर किलकेरिया फ्लोर को एक कसने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारी जो खून की नालियाँ हैं वो अपनी जगह पर चली जाती हैं, उनका ढीलापन ख़त्म हो जाता है और दवा जो है आपको एक अपने केस के हवाले से कामयाबी से हमकिनार करती है। क्लिनिकली मैंने बवासीर में, ब्लीडिंग पाइल्स में किलकेरिया फ्लोर को हेल्पिंग मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने सिर्फ किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल किया, नहीं, मैंने किलकेरिया फ्लोर को हेल्पिंग मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल किया है और सिर्फ एक जुमला जो है वही जहन में रखा कि किलकेरिया फ्लोर जो है
कसने वाली दवा है। जिस्म में जहाँ कहीं ढीलापन पाया जाएगा, ये ढीलापन आपकी खून की नालियों में भी पाया जा सकता है और ये ढीलापन आपके लिगामेंट्स में भी पाया जा सकता है। यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि जब रहम अपनी जगह से गिर जाता है, यूट्रस अपनी जगह से गिर जाती है, तो किलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल होता है। तो हमारी यूट्रस को लिगामेंट्स ने संभाला हुआ है। जब लिगामेंट्स कमज़ोर होंगे, जब लिगामेंट्स में ढीलापन आएगा, तो हमारी यूट्रस जो है अपनी जगह से हिल जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी और पेशेंट जो है वो बियरिंग डाउन सेंसेशंस का जिक्र करेगा। वो कहेगा कि उसको पेल्विक फ्लोर पे किसी चीज़ के होने का एहसास होता है, उसे लगता है कि जैसे उसका जो अंदरूनी जिस्म है वो नीचे की तरफ आ गया है। तो जहाँ हम दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिपिया का इस्तेमाल किया जाता है, लिलियम का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इस रहम के ढीलेपन को, वहाँ यूट्रस के गिर जाने की सूरत में हम किलकेरिया फ्लोर को भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप किलकेरिया फ्लोर को कसने वाली दवा के तौर पर याद रख लें, तो इसको आप लिगामेंट्स के ढीला होने में, आप इसके जोड़ों के बंधन ढीले होने में, आप टेंडन के कमज़ोर होने में, आप वृद्धों के यानी ब्लड वेजल्स के ढीला होने की सूरत में आप इस दवा को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा में हड्डियों के हवाले से बेशुमार सिम्टम्स पाए जाते हैं और हड्डियों के बेशुमार इमराज जो हैं वो इस दवा से ठीक होते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि मैंने आपको कहा कि इसको बोन सॉल्ट कहा जाता है और ये सॉल्ट जो है हमारे हड्डियों की सतह में पाया जाता है। तो याद रखिए, जिस तरह नाखून जो हैं हमारे स्किन का हिस्सा कहलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह दांत जो हैं हमारी हड्डियों का हिस्सा कहलाते हैं। वैसे तो जब हम अपनी हड्डियों की वो गिनती करते हैं तो उसमें हम दांतों को शुमार नहीं करते हैं, लेकिन दांत भी हमारी हड्डी का ही एक हिस्सा है। लिहाजा अगर आपने पूरी हड्डियों को शुमार करना है तो उसमें आपको अपने 28, 30 या 32 जो दांत हैं उनको भी शुमार करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि हड्डियों के हवाले से, दांतों के हवाले से जो भी मसाइल हमारे सामने आएंगे, वहाँ पर हम किलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हड्डियों का अगर कोई डिसऑर्डर पाया जा रहा है, हड्डियाँ जो हैं उनकी डिफॉर्म उनमें पाया जा रहा है, अपनी साख्त में सही नहीं है, कमर का दर्द पाया जा रहा है, मोड़े अपनी जगह से स्लिप कर गए हैं, यानी वर्टिब्रास की आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, आपके टेंडन्स और आपके जॉइंट्स जो हैं उनके डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो वीक हो रहे हैं, डीले हो रहे हैं, आसानी से जवाब दे रहे हैं, डिसलोकेट हो रहे हैं, या आपकी हड्डियों के ऊपर ग्रोथ बन रही हैं, या हड्डियों के ट्यूमर बन रहे हैं, हड्डियों पर ज़ख्म बन रहे हैं, हड्डियों के कैंसर आपको हो रहे हैं, आपकी स्पाइन कॉर्ड जो है वो वीक हो रही है, आपके लिगामेंट्स में कमज़ोर होने का रुझान पाया जाता है, और आपको हड्डियों के जिस तरह के भी मसाइल आपके सामने आते हैं वहाँ पर हम किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल करवाते हैं। दांतों का ढीला पड़ जाना, दांतों का हिलना, दांतों की के एनेमल का ख़राब होना या एनेमल की डेफिशिएंसी पाया जाना, दांतों का बुरबुरा होना, हड्डियों का बुरबुरा होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं किलकेरिया फ्लोर में आती हैं। और किलकेरिया फ्लोर हड्डियों के हवाले से ही पूरे के पूरे पेशेंट को अहाता करती है। अब देख लीजिए, हमारे सर से लेकर पैर तक हमारे जिस्म में हड्डियाँ पाई जाती हैं और लिगामेंट्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि हड्डियों के हर मर्ज़ में जो है वो किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल किया जाएगा। तो किलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल कसने वाली दवा के तौर पर किया जाता है। किलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम में, ग्लैंड्स में पाए जाने वाली सख्ती में, या कहीं पे भी जिस्म के अंदर अगर सख्ती पाई जाती है और सख्ती पत्थर की सी पाई जाती है, वहाँ पे हम किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल करते हैं। किलकेरिया फ्लोर को हड्डियों के इमराज में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो किलकेरिया फ्लोर का क्लिनिकली इस्तेमाल किया जाता है वो सफ़ेद मोतिया में किया जाता है। सफ़ेद मोतिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई जो है वो किलकेरिया फ्लोर है। ये दवा जो है पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है, यानी 30 पोटेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको लो पोटेंसी 6x या 12x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि जहाँ कहीं हार्ड नॉट्स पाई जाती हैं आपके ब्रेस्ट के अंदर, गिल्टियाँ पाई जाती हैं, आपने हाथ लगाकर फील किया कि सख्त एक गिल्टी पाई जा रही है ब्रेस्ट के अंदर, तो कोशिश कीजिए वहाँ पर हाई पोटेंसी का इस्तेमाल कीजिए। वैसे ही मैं आपको बता दूं आपके इल्म के लिए कि अगर आपके ब्रेस्ट में अंडे के बराबर गिल्टी पाई जाती है, अंडे के साइज़ के बराबर आप जब
ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करते हैं और आपको पता चलता है कि जो गिल्टी पाई जा रही है, जो ट्यूमर पाया जा रहा है वो अंडे के साइज़ का है, तो वहाँ पर हम फाइटोलैका डिकेंड्रा इस्तेमाल करते हैं। 2 अद्वियात हैं, फाइटोलैका बेरी और फाइटोलैका डिकेंड्रा। तो ये जो अंडे की तरह एक गिल्टी पाई जाती है ब्रेस्ट के अंदर फीमेल की, वहाँ पर हम फाइटोलैका डिकेंड्रा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसका साइज़ अंडे की तरह नहीं और वैसे ही हार्ड है, सख्त है, तो आप किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने किलकेरिया फ्लोर को अगर याद रखना है तो यही चंद एक जुमले आपने याद रखने हैं कि ये कसने वाली दवा है, हड्डियों के, लिगामेंट्स के, जॉइंट्स के तमाम अमराज जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर ढीलापन जो है इस दवा का ख़ासा है कि जहाँ कहीं ढीलापन जिस्म में पाया जाएगा वो ब्लड वेजल्स के हवाले से आ रहा है, वो लिगामेंट्स के हवाले से आ रहा है, वो आपके दांतों के हवाले से आ रहा है, वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करवाएंगे। और बिल्कुल रोस्टॉक्स की तरह इस दवा की जो मोडेलिटी है वो भी इसका करैक्टरिस्टिक है कि आराम करने से तकलीफ़ बढ़ जाती है और हरकत करने से और गर्मी पहुंचाए जाने से पेशेंट जो है अपने आप को बेहतर महसूस करता है। जहाँ कहीं रोस्टॉक्स फेल होती है, जहाँ कहीं आप रोस्टॉक्स का इस्तेमाल किसी वजह से नहीं करवाना चाहते हैं, वहाँ आप किलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहती कि मुख्तसर दवा है, ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा इमराद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्रूप में यानी कि जो खांसी लगती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, फिस्टुला में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, मैदे की बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टम के बेशुमार मसाइल हैं जिसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, और आँखों के हवाले से इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्निया के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर वही बात कि चूँकि मैंने आपको क्लिनिकल यूजेस बताने हैं, मैंने मुख्तसरन आपको दवा का इस्तेमाल बताना है कि आप दवा को याद कर सकें, तो यही 3-4 बातें हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए। मैं फिर से दोहरा दूँ, ग्लैंड्स में पत्थर की सी सख्ती पाया जाना या जिस्म के किसी हिस्से में भी पत्थर की सी सख्ती पाया जाना कसने वाली दवा है। हड्डियों के हर मर्ज़ में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और आँख के अमराज में ख़ास तौर पर सफ़ेद मोतिया में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लिनिकली याद करने के लिए किलकेरिया फ्लोर है। आप तफसील में जाना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो मटीरिया मेडिकल्स का इस्तेमाल कीजिए। आप इंसाइक्लोपीडिया में इस दवाई को पढ़ लीजिए, आपको इस दवा के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाएंगी। शुक्रिया।